नमस्कार, मैं अजीत सिंह। आप सभी का प्यार पाने के लिए एक बार फिर से, जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी क्लास आने वाली है आज। चलिएगा, सारी बातें बाद में करेंगे। मैं शुरू कर देता हूँ। पहला टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम का है। नंबर सिस्टम में क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे नंबर है, कैसे कैसे नंबर को हम क्या कहते हैं, उनकी पहचान क्या है। बचपन में आपने सारी चीजें पढ़ी हैं, छोटी क्लास में पढ़ी है, लेकिन वो चीज एक बार रिकॉल कर देता हूं ताकि पूरा पैटर्न समझ में आ जाए और जल्दी से जल्दी हम टॉपिक को आगे लेकर के चलेंगे। चलिए तो चलते हैं। क्या है नंबर सिस्टम में? पहला पॉइंट है हमारा धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या होते हैं? वे संख्या जो पॉजिटिव होती है, यानी कि प्लस की होती है, वे सारे क्या हो जाते हैं? धन पूर्णांक कहलाते हैं। ऐसे ही इसका उल्टा हो जाएगा ऋण पूर्णांक, जो माइनस की होती है, ऋण पूर्णांक। चलिए आगे चलते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर। जीरो से शुरू होने वाले, जीरो सहित, जीरो को लेकर के, जीरो से शुरू होने वाली संख्या को होल नंबर कहते हैं। होल नंबर, कोई भी ना बचा हो जिसमें सारे के सारे नंबर हो, तो जीरो से लेकर के टोटल नंबर, वो सारे होल नंबर। पूर्ण संख्या। सम संख्या आपको पता है, जो दो से कटे सम संख्या, जो दो से ना कटे वो विषम संख्या। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या को समझिएगा, वे संख्या जो केवल स्वयं से कटती है और किसी से कटे ही ना, मतलब कि खुद अपने आप को ही डिवाइड कर सके और दूसरी किसी संख्या से नहीं कट। जैसे दो है, दो केवल दो से कट सकता है, तीन केवल तीन से कट सकता है, 11 केवल 11 से कट सकता है, 13 केवल 13 से कट सकता है, 17 केवल 17 से कट सकता है। ऐसी संख्या जो खुद से कटे, बस किसी और से कटे ही ना, वो कहलाती है क्या? अभाज्य संख्या। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जिसमें केवल एक कॉमन हो और कुछ कॉमन ही ना आए। जैसे कि 3 और 2 में केवल एक ही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं निकल सकता। 5 7 9 11, 5 12, 10 13, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसमें केवल एक ही कॉमन हो और कुछ कॉमन ही ना हो, ऐसी संख्याओं को सहभाज्य संख्या कहते हैं। अब आ जाओ, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्या है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जा सके, लेकिन क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ क्यू की वैल्यू जीरो रख दूंगा तो पी अपॉन जीरो इंफिनिटी बन जाएगा, वो परिमेय संख्या नहीं होगी। समझ में आई? यानी कि ऐसी संख्या जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जा सके, वो सब कहलाती है क्या? परिमेय संख्या। लेकिन क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू का मान शून्य ना हो। जैसे 3 5 7 8 22/7 9/7, जितना भी आगे कितनी भी संख्या हो जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हो, लेकिन नीचे की वैल्यू जीरो ना हो। जैसे कि 7/0, 13/0, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो समझ गए आप ये चीजें? ये छोटी चीजें हैं। जल्दी से वीडियो को पॉज करिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे कि एक बार, चलिए भाई, ये ऋण संख्या और अभाज्य संख्या ज्ञात करना है, यानी कि कैसे ज्ञात करें कि ये एक अभाज्य संख्या है। तो इसके लिए एक नोट है, उसको याद करना है। ये याद नहीं करना है, एग्जाम्पल से तुरंत समझ में आ जाएगा। ये लिखा हुआ ही आपको दिख रहा है ज्यादा बड़ा, लेकिन कुछ भी नहीं है। देखो, दी हुई संख्या जो वो देगा, जो हमसे पूछेगा कि बताइए ये ऋण संख्या है या नहीं है, अभाज्य संख्या है या नहीं है, बताइएगा। तो जो दी हुई संख्या है, उस दी हुई संख्या से तुरंत बड़ी कोई एक ऐसी संख्या ज्ञात करेंगे, निकाल लेंगे कि जो किसी का वर्ग बनती हो, ठीक है। और जिस संख्या का वर्ग होगी उसका वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल ज्ञात करते हैं, और उस वर्गमूल से छोटी सारी की सारी अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। और उन छोटी अभाज्य संख्याओं से दी हुई संख्या को अगर भाग कर दें, और अगर वो भाग हो जाए, विभाजित हो जाए, तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगी। अदरवाइज विभाजित ना हो तो वो एक अभाज्य संख्या होगी। इसको आप नोट कर लेंगे, एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। ये उदाहरण से ही समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, बस 7 9 ले लिया मैंने। 7 9 से तुरंत बड़ा एक ऐसी संख्या जो किसी का वर्ग बनती हो तो 81 है। 81 से जस्ट 81 किसका वर्ग है? 9 का। तो 9 से छोटी अभाज्य संख्या क्या होंगी? लिख लीजिए, 7 5 3 और 2, ये होंगी। इन संख्याओं से अगर ये विभाजित हो जाए तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्या ये 7 से विभाजित हो जाता है? नहीं होता। 5 से हो जाता है? नहीं होता। 3 से हो जाता है? नहीं होता। 2 से हो जाएगा? नहीं होता। तो ये एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो एक एग्जाम्पल और देख लें। ये जो लैंग्वेज लिखे था यही थोड़ा टफ था, बाकी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, कुछ भी याद नहीं रखना आपको। जैसे 2 4 1 है, इससे जस्ट
बड़ी संख्या जो किसी का वर्ग बनती हो, तो 256, इतना तो सबको ही पता होगा। 256 किसका होता है? ये 16 का। बहुत बढ़िया। 16 से जो छोटी जो सारी अभाज्य संख्या लिख लीजिए, याद है? 13, 11, 7, 5, 3 और 2। कुछ निश्चित संख्या होती है जिनसे पता चल जाता है, जैसे कि ये विषम संख्या है तो 2 से तो बिल्कुल नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी। चलिएगा 13 से काट के देखिएगा, 13 से कटती है कि नहीं कटेगी? 11 से 11 दूनी 22 नहीं कटेगी, 7 से 7 के 21 नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 2 से नहीं कटेगी। अगर नहीं कटेगी तो ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये इसका कंसेप्ट है। चलिएगा इसके बाद चलिए भाई देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या था। नेक्स्ट पॉइंट 2-4 पॉइंट्स हैं, इनको समझ लीजिए फिर क्वेश्चन करेंगे। पहला क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। मतलब कि लगातार संख्या है, 1 से लेकर 20, 30, 100, 50, 500, 1000 कितना भी हो, लेकिन लगातार होना चाहिए 1 से लेकर के। तो 1 से लेकर के n तक की संख्याओं का योग, n कुछ भी हो सकता है, तो nn+1/2 चलेगा। अगर n सम संख्या है, प्रथम n संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से सम संख्या है। सपोज यहाँ 20 है, 50 है, 100 है, 200 है, तो उनका योग कैसे निकालेंगे? तो nn+1/2। जैसे 1 से लेकर के 2 से लेकर के 100 है, तो 2 से लेकर के 100 तक सम संख्या कितनी होगी? 100 तक में 50 सम होंगी और 50 विषम होंगी, ये ध्यान रखना है। तो सम संख्याओं का योग क्या होता है? n+1। और विषम संख्याओं का योग क्या होता है? n²। जैसे 1 से लेकर के 25 है, 1, 3, 5 इस तरीके से 25 है, तो 25 तक में कितनी विषम संख्या है टोटल बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो क्या होगा? n²। डायरेक्ट 25 मत कर लिख देना यहाँ पे 25 का वर्ग नहीं, क्योंकि 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से 25 है। शुरू से लेकर के 25 तक में 25 टर्म नहीं हुई, फाइंड करनी है कितनी होंगी उसमें। ठीक है, जितना भी n का मान आएगा उतना वर्ग कर देंगे, लेकिन n का मान आएगा कितना, उसमें 1 जोड़ करके आधा कर दो। 25 + 1 26 का आधा 13 होंगी। ठीक है, वो मैं बतला दूंगा किस तरीके से n की वैल्यू निकाली जाती है, पदों की संख्या कैसे निकाली जाती है, डायरेक्ट बता दूंगा, उस सिंपल है निकालना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 n का स्क्वायर। n का मान कुछ भी हो सकता है, तो इस फॉर्मूले रखेंगे आ जाएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों के योग में nn+1/2 वही है, nn+1/2 उसका वर्ग का रखा बस चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? n क्रमागत संख्याओं का योग अगर दे रखा हो, अगर हमें योग दे रखा हो, प्रथम 20 संख्याओं का योग, प्रथम 5 संख्याओं का योग, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग, या क्रमागत 3 संख्याओं का योग, जो क्रमागत संख्या हो, n क्रमागत संख्या होनी चाहिए। अगर क्रमागत संख्याओं का योग हमें दे रखा है, उसकी डायरेक्ट बीच की संख्या निकालनी है, तो योग बटे n कर देंगे। जैसे 5 विषम संख्याओं का योग दे दिया, 5 विषम संख्याओं का, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दे दिया, तो योग बटे 5, 5 से भाग करके जो भी आएगा ना वो बीच की संख्या आएगी। 5 क्रमागत विषम संख्या में वो बीच की संख्या आएगी, 2 से ऊपर की ले लेंगे, 2 से नीचे की ले लेंगे, करना सिखाऊंगा मैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? n क्रमागत विषम, ये जो योग है ना, n की वैल्यू क्या है? सदैव कैसी होनी चाहिए? ये विषम होनी चाहिए, यानी कि 5 टर्म होनी चाहिए, या 5 या 7 होनी चाहिए। n का मान या तो 5 हो या 7 हो, जैसे कि 5 क्रमागत सम संख्या, 7 क्रमागत विषम संख्या, 3 क्रमागत सम संख्या, ऐसी संख्या होनी चाहिए। अगर ऐसा हो तो डायरेक्ट हम योग बटे n लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर 4, 6, 8 यदि सम संख्या में टर्म में हो उसका, जैसे कि 4 सम संख्याओं का योग, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 8 क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो वहां पर बीच की संख्या डायरेक्ट नहीं निकाली जा सकती, उसका अलग पैटर्न है। इसके ऊपर आप समझिएगा इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा फोकस करें। n क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात है, n क्रमागत सम संख्या, अब n क्या होनी चाहिए? वो या तो विषम संख्या की फॉर्म होनी चाहिए, या तो 3 पद हो, 5 पद हो, 7 पद हो, 9 पद हो। 9 पद में आप बीच की संख्या निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, 4 ऊपर की 4 नीचे की, बीच की निकाल ली। 7 में निकाली जा सकती है, 3 नीचे की 3 ऊपर की, तो बीच की निकल गई।
ठीक है ना। 11 में आसानी से बीच की संख्या निकाली जा सकती है, 13 की बीच की संख्या, 13 टर्म में बीच की संख्या निकाली जाती है। लेकिन अगर 8 टर्म हो तो बीच की संख्या कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते, मतलब उसका तरीका दूसरा है, वो समझाऊंगा। लेकिन यहां से डायरेक्ट निकाले जा सकती है। फिलहाल मैंने 1 2 3 4 5 और ये 6 यहां तक समझाया है। अभी तक मैं इसमें छोटी छोटी जनरल बातें आपको समझा रहा था केवल। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, एक बार आपने ये सारी मेरी बातें समझ ली तो क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, पहले वो निकाल लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में क्या है, अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, ठीक है ना। जब तक मैं इसको कंप्लीट करूंगा आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जितनी भी टाइप बनती है अच्छे से अच्छे सवाल इसमें मैं करा दूंगा। लेकिन आप साथ देना जरा और चीजों को तैयार करते चलना साथ के साथ, ये फॉर्मूले याद रखना जरूर, ठीक है। जितना आप सब पे ध्यान देते हो ना, इतना थोड़ा सा पढ़ाई पर भी देना। सब नाम याद हो जाते हैं, जिन कितने चेहरे तुम्हें याद है, एक चेहरे इनके भी याद रख लो, समझ रहे हो ना। ये तो कुछ कहेंगे भी नहीं, आराम से याद हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान देना इन पे, आराम से याद हो गए। भाई इतनी बकवास करते हो, इतनी बातें करते हो, तो थोड़ा थोड़ा समय इन पे भी दिया करो। अब आप लेटे हो, सोने जा रहे हो, तो कम से कम दिन भर आप, मैं हमेशा ये बताता हूँ, दिन भर आपने क्या पढ़ाया, सोते वक्त ये तो याद रख लो। अगर 20 बातों में से 2 बात भी आपको याद रह जाती है तो मैं हमेशा बताता हूँ वो चीजें तुम्हारी हो जाती है, वो कभी नहीं निकलती दिमाग से। लेकिन एटलीस्ट वो भी चीज नहीं याद रखते। दिन भर आपने किया क्या, अच्छे काम नहीं, बुरे काम ही याद कर लिया करो यार, क्या ना क्या कुछ तो दिमाग में रहे। कुछ भी नहीं रखते आप, इस चीज को जरा ध्यान देना, ठीक है। ये एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, फिर सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, वर्गों का योग, घनों का योग, और ये अगर पदों का योग दे रखा हो तो डायरेक्ट बीच की संख्या कैसे निकाली जाती है, ठीक है। जल्दी से इसको उतारो, आगे बढ़ते हैं।